एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास रेखाखंड होता है उसको बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे व्यापकता के अंतर्गत कि किस प्रकार उसको डिफाइन किया जाता है और फिर उसको समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि किस प्रकार उस बिंदु के निर्देशांक निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं व्यापकता के अंतर्गत। जैसे हमारे पास कोई बिंदु है, बिंदु ए है हमारे पास x1 कोमा y1, वह बी है x2 कोमा y2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को m/n में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक की बात करें तो सबसे पहले अगर इसको दर्शाना चाहें तो ये कुछ इस प्रकार से दर्शाएंगे हम। यह हमारे पास हो गया रेखाखंड AB और यह हमारे पास हो गया बिंदु P जो इसको क्या करता है, बाह्य विभाजित करता है और इसके निर्देशांक x, y और यह m/n में विभाजित करता है और इस बिंदु के निर्देशांक AB के हमें दिए गए हैं। तो जो हमारे पास बाह्य विभाजित करने वाला बिंदु है P, इसके निर्देशांक का x कंपोनेंट क्या बनेगा, x कंपोनेंट बनेगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n और y कंपोनेंट बनेगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो ये हमारे पास बनेगा बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक का x कंपोनेंट और ये y कोऑर्डिनेट। अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि किस प्रकार एग्जाम्पल के द्वारा हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें एग्जाम्पल की। तो जैसे ये हमारे पास कोई भी हमें क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदुओं 3, -1 और 4, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:5 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करनी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ m का वैल्यू कितना है। तो m का वैल्यू हमारे पास है 3 और n का वैल्यू है 5 और जो हमें बिंदु दिए गए हैं 3, -1 और 4, 5। तो हम बात करें जैसे हमने मान लिया कि वो बिंदु P है x, y है। तो हम बात करें कि इसके x कंपोनेंट की, तो x कंपोनेंट को ज्ञात करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है m इंटू x2। m का वैल्यू होता है 3, x2 का वैल्यू है हमारे पास 4। फिर बात करें माइनस n का वैल्यू है 5 इंटू x1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 और अपॉन में आएगा m माइनस n तो 3 माइनस 5। तो ये हमारे पास बना 12 माइनस 15 अपॉन -2। तो हमारे पास ऊपर बनेगा -3 अपॉन -2 तो 3/2 आ गया हमारे पास x का वैल्यू। फिर हम बात करें y वाले कोऑर्डिनेट की। तो y वाले कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, m का वैल्यू कितना है 3, फिर y2 का वैल्यू है हमारे पास 5, फिर माइनस n का वैल्यू कितना है 5 इंटू y1 का वैल्यू है -1 तो और भाग में हमारे पास आएगा 3 माइनस 5। तो यहाँ हमारे पास बनेगा 15 माइनस क्या हो गया प्लस अपॉन 3 माइनस ये हमारे पास बनेगा -2। हमारे पास ऊपर वैल्यू बनेगा 20 अपॉन -2 तो ये हमारे पास आ जाएगा -10। तो हमारे पास फाइनली बिंदु के निर्देशांक कितने बनेंगे, जो हमारे पास बी बिंदु पूछा गया था उस बिंदु के निर्देशांक बनेंगे 3/2, 10 वो भी माइनस की। तो ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट निकले जाएगा जो बाह्य विभाजित करने वाला बिंदु है उसके निर्देशांक। अब हम समझते हैं इसको एक और एग्जाम्पल के द्वारा। तो ये है हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं 3, 4 और 2, -1 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। तो सबसे पहले बात करें कि हमारे पास यहाँ m का वैल्यू कितना है 3 और n का वैल्यू कितना है 2। मानना जो हमें बिंदु
पूछा गया है उसको मान लिया P बिंदु और उसके निर्देशांक हमने मान ली x, y। तो x का कंपोनेंट किस प्रकार ज्ञात करेंगे बाह्य विभाजन में, m इंटू x2। m का वैल्यू कितना है 3, x2 का वैल्यू हमारे पास कितना है 2, फिर माइनस n का वैल्यू कितना है 2 और x1 का वैल्यू कितना आएगा, हमारे पास दिया गया है 2 और नीचे बनेगा m माइनस n, m का वैल्यू 3 माइनस 2, तो हमारे पास फाइनली बना 6 माइनस 4 अपॉन 1, तो ये हमारे पास बना 2। फिर हम बात करें y वाले कंपोनेंट की, तो m इंटू वाई टू, m का वैल्यू क्या कितना है 3 और y2 का वैल्यू हमारे पास है -1, फिर माइनस n का वैल्यू है हमारे पास 2 और फिर y1 का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 4 और नीचे m माइनस n तो 3 माइनस 2, ऊपर बन गया हमारे पास -3 माइनस 8 और नीचे बन गया 1, तो हमारे पास बना -11। तो जो हमारे पास फाइनली हमें पूछा गया था बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो वो हमारे पास P के निर्देशांक आए हैं 2, -11। ये हमारे पास आ गए अभिष्ट बिंदु जो हमें पूछा गया था उसके निर्देशांक। तो इस प्रकार हम रेखाखंड को बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए। तो इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।